एक मिनट है सर, लाइट लगा था। आइए 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 सर। अरे मैं रख देता हूँ। आइए आइए, देखिए सर। अर्जुन बेटा संभल कर। गिर जाएगा बेटा। देखिए सर, यही आपके लिए मैंने बुकिंग किया है घर। सबसे पहला इसका स्पेशलिटी बताता हूँ। इसका जो हाइट है ना, वो यूजुअल फ्लैट से 2 फीट ज़्यादा है, तो इतना बड़ा हाइट आपको मिल रहा है। और वास्तु के हिसाब से ये सबसे बेस्ट दिशा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। इससे अच्छा कोई दिशा मिलता नहीं है, और इसके लिए लोग ज़्यादा पैसा देते हैं ये दिशा देखने के लिए। आइए ना मैडम, मैं किचन दिखा दूँ। आइए। हाँ तुम देख लो किचन। अर्जुन अरे कूदो मत वहां से यार। आइए सर, बेटा संभल कर। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ सर। आइए सर, आइए हाँ। आइए। ये जो रास्ता गया है ना, हाँ। ये सीधा रास्ता जा रहा है स्टेशन की तरफ, अच्छा। और लेफ्ट में मुंबई पुणे मेन हाईवे है। और अभी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हाँ। वो इससे 5 मिनट के सुनिए दूरी भाई साहब, ये किसका सामान है? ओनर का है क्या? नहीं नहीं, आपके पहले एक लड़की रहती थी, उसका है। उनमें से कोई है क्या? वो घुंघराले बाल वाली है ना, कोने वाली, वो लड़की का है। आप छोड़ दीजिए, ये मैं फेंक देता हूँ, कुछ काम का नहीं है मैडम जी। अरे ऐसे कैसे? कुछ जरूरी सामान होगा तो वो आएगी तो मैं लौटा दूंगी उन्हें। अरे नहीं मैडम जी, वो लड़की अभी बहुत दूर रहने चली गई है, वापस नहीं आएगी वो। मैं इसको फेंक देता हूँ, वो मैं साफ करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। घर देखो ना सर। अच्छा, यहाँ पर लाइट और पानी का टाइमिंग क्या है? सब यहाँ नॉनवेज खा सकते हैं ना? साहब, आपको जो करना है वो करो, पर घर के अंदर। घर के बाहर अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ। और मैडम जी, लाइट पानी हवा 24 घंटे है यहाँ, मजे में रहो मस्त। और कुछ हुआ तो मैं हूं ना साहब, फुल मजे में रहो, एकदम बढ़िया घर है। अच्छा वो सब ठीक है। हाँ। ब्रोकरेज थोड़ा कम हो सकता है क्या? नहीं साहब, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ और 4 पार्टनर्स हैं, उनको भी मुझे पैसा देना पड़ता है, मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा साहब। मेरे भी बीवी बच्चे हैं घर पे, प्लीज़। ठीक है कोई बात नहीं, मैं शाम को ऑफिस में आके दे देता हूँ। नहीं नहीं, शाम को क्यों? मैंने चाबी लाया हूँ साहब आपको देने के लिए। चाबी ले लो, लेन देन खत्म करो, संपूर्ण टका व्यवहार, पहला पैसा। अरे मीरा सुनो, वो बोल रहे हैं कि पैसे दे दो, अभी चाबी देने के लिए तैयार है। जरा इधर बाबू। और घर भी देख लेते ना। अरे घर तो पसंद आया है, और इतना सामान लेके कहाँ घूमेंगे? वैसे भी इतने कम दाम में हमें मुंबई में कहीं घर नहीं मिलेगा। हाँ, घर तो अच्छा है। हाँ तो दे देते ना। ये कितने हैं देख लीजिए। अरे भाई दे रहा हूँ भाई, अब मिल रहा है पैसा, दे रहा हूँ, रुक 10 मिनट रुक। 1000 रुपये कम है इसमें। भाई साहब। करता हूँ मैं सर, आपको मैं फ़ोन करता हूँ। हाँ 5 मिनट। हाँ सर। बरोबर है। सुनिए, कल अर्जू के स्कूल का पहला दिन है। उसे स्कूल के गेट तक छोड़कर आना, ठीक है? अर्जुन का पहला दिन है, लेकिन स्कूल शुरू होके 3 महीने हो चुके हैं। पढ़ाई कैसे पूरी करेगा क्या पता। तो क्या हुआ? मेरा बेटा होशियार है, पढ़ लेगा वो। तो मैंने कहा कुछ बोलो, मेरे पे ही गया है। अरे सोया है ना वो।
क्या सोच रही हो? मेरी सोच से भी बहुत बड़ा शहर है ये। सब ठीक तो होगा ना? आप यहाँ रहने आई है? जी हाँ। अच्छा। आप भी यही रहती हो? हाँ, ये जो बाजू वाला मकान है ना, वो हमारा ही है। वैसे कहाँ से हैं आप? हम एमपी से। एमपी से? क्या बात कर रही हो? मैं भी एमपी से ही हूँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ कैसे? वो हमारे पति का ट्रांसफ़र यहाँ पर ही हुआ ना, तो हम सबको यहाँ ही शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। 2 दिन से एक बच्चे को खेलते देख रही हूँ यहाँ पे। वो तुम्हारा बच्चा है? हाँ हाँ, अर्जुन नाम है उसका। अच्छा, फिर करण का है? ऐसे ही मजाक किया। तुम लोगों का ब्रोकर भी वही है ना? वो सर्वेश? हाँ हाँ, यही है। कितना बड़ा बोला उसने? 10,000। क्या? हाँ, हम लोग ने बोला भी कम करने। आपका कितना है? 25,000। क्या? हाँ, मतलब मैंने जो सुना है वो सच ही है शायद। क्या सुना है? अरे नहीं, कुछ नहीं। नहीं, अभी अभी आपने बोला ना कुछ तो सुना है। अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या लेके बैठ गई? आती हूँ। अरे दीदी बताइए ना। दीदी? दीदी बोला तुमने? अब जब तुमने रिश्ता जोड़ ही दिया है, तुमसे भला कैसे झूठ बोल सकती हूँ? दरअसल मैंने सुना है कि, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, तुमसे पहले जो लड़की आई थी ना यहाँ, घुंघराले बाल वाली? हाँ हाँ हाँ, वही, उसकी अचानक मौत हो गई। कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। कोई कहता है कि उसका मर्डर हुआ, तो कोई कहता है उसका एक्सीडेंट। वो तो उस मकान मालिक की पहचान है ना पुलिस वालों से, इसलिए उसने मामला रफा दफा करवा दिया। पिछले 1 साल से बंद पड़ा है यह मकान, कोई नहीं आया यहाँ पे। कहने वाले तो कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा रहती है इस मकान में, तभी उसने भाड़ा कम करवा दिया। डरना मत, मैं यही रहती हूँ तुम्हारे पड़ोस में। मैंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। पता नहीं क्या सच है, क्या
क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं, मैंने इसमें से देखा पर बाहर कोई नहीं था। अच्छा वो, अरे वो हमारा शैतान दरवाजा पीटकर दोस्तों के साथ खेलने चला गया। पहले ही दिन दोस्त भी बना लिए उसने। सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। मम्मी जना आज स्कूल में ना प्रोजेक्ट बनाने बोला है। अरे वाह। उसके लिए मार्केट से कुछ सामान लाना पड़ेगा। हम लोग कब जाएंगे मार्केट? बेटा तू हाथ पैर धो के ले, फिर जाते हैं। हाँ अच्छा, वो मैं क्या बोल रही थी, वो जो ब्रोकर है ना, उसने हमें फंसाया है। क्या? हाँ। कैसे? वो जो फोटो फ्रेम में लड़की थी ना, हाँ। घुंघराले बाल वाली, हाँ उसका क्या? उसकी आत्मा है यहाँ पर। और तुम्हें ये किसने बताया? वो पड़ोसन ने बताया, और आजू बाजू वाले सब लोग यही बोल रहे हैं। क्या मीरा, पढ़ी लिखी हो तुम और इन सब चीजों पर विश्वास करती हो? अरे नहीं, मान लो मेरी बात। मुझे सुबह से बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरे आजू बाजू में कोई तो है। मीरा, तुम 2-3 दिनों से थकी हो ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब मान लो ना मेरी बात। देखिए, हम ना यहाँ से निकल जाते हैं और दूसरा घर ढूंढ लेते हैं ना। देखो, मैंने अपना सामान भी बांध दिया पूरा। आप ना उस ब्रोकर को फोन करके बोल दो कि हमें नया घर दिलाने। अरे तुम क्या पागल हो गया? सामान भी बांध दिया? तुम्हें इतना आसान लगता है इतने बड़े शहर में नया घर मिलना? अरे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। देखिए, मैं अर्जुन के सामने ये सब नहीं बोल सकती, वो डर जाएगा। उस लड़की ने ना खुदकुशी की है, उसकी आत्मा है, आत्मा। अरे मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। और देखो, उस लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये आपको पता था? हाँ मतलब पता था, लेकिन देखो मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने। अरे आप विश्वास नहीं करते इन सब पे, पर मैं तो विश्वास करती हूँ ना। मेरा आप ना बहुत बुरे हो। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। मेरा सुनो, तुम देखो। आप दोनों तो दिन भर बाहर थे, मैं अकेली थी घर में। हाँ मेरा, लेकिन मेरे साथ कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? आपको कुछ फिक्र ही नहीं है ना मेरी। मम्मी बोलो ना, हम लोग कब जाएंगे मार्केट? बेटा तूने हाथ पैर धो के लिए ना, अभी तू खाना खा के ले, फिर जाते हैं। आप हर बार झूठ बोल के मुझे घुमाती हो। मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मार्केट से कुछ सामान भी ला। बोलो हम लोग कब जाएंगे? तू खाना तो खा के ले पहले। अर्जुन, घर में जो सामान है उससे प्रोजेक्ट बना ले। अच्छा बेटा सुन, बाद में जाएंगे हम मार्केट। आप कॉल कर रहे हो या नहीं? सुनो मीरा, तुम आप सुनो, आपको रहना है तो रहो यहाँ पर, मैं अर्जुन को लेकर जा रही हूँ। अच्छा मेरा सुनो। हेलो। अरे साहब, ये सब पड़ोसियों ने फैलाई हुई अफवाह है। वो लोग जलते आपका भाड़ा कम है इसलिए। अरे साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता है उधर, आपको भी समझाना पड़ेगा कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हो साहब। अरे आपका ओनर बहुत पैसे वाला है, उसको भाड़े से लेना देना नहीं है। वो बस चाहता है कि उसका घर साफ सुथरा रहे और किसी का भला हो, इसलिए इतने कम दाम में आपको मिला है। नहीं मान रहा है। सुनिए भाई साहब, हमें 10,000 के ऊपर नीचे चलेगा, पर आज का जो नया घर चाहिए मतलब चाहिए। एक तो आपने हमें फंसाया भूतिया घर देकर, ऊपर से आपने ब्रोकरेज भी कम नहीं किया। अभी है ना, आप ही हमें नया घर दिलाएंगे। ओ मैडम जी, औरत हो ना इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। एक तो साला आपका बजट चिंदी 5,000 था, उसको खींचतान के 10,000 में मैंने ये घर दिलवाया है। बम्बई में रहना है ना, 30-40 हज़ार भाड़ा चलता है यहाँ पे। वो कहावत सुनी है क्या आपने, जितने चद्दर है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। वो तुम्हारे लिए है, और नहीं जम रहा है ना तो कल के कल घर खाली कर दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। और पहले ही बोल रहा हूँ, मुंह उठा के ब्रोकरेज मांगने मेरे पास आना नहीं। चाहे साले इन लोग का मदद भी करो और सुन के भी लो। सब ठीक होगा। हम एक काम करते हैं, इस घर की शांति कराते हैं। पैसे
जो कुछ बचा है उससे काम चला लेंगे।
स्कूल प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाया है? पर इसमें से कुछ अजीब आवाज आ रही है। वो क्या है ना सर, मैं भोपाल से मुंबई में एक्ट्रेस बनने आई थी और शुरू के एक्साइटमेंट में मैंने घर तो रेंट पर ले लिया था, लेकिन 6 महीने तक मुझे कुछ काम ही नहीं मिला और मेरे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए। अब आप ही बताइए मैं कैसे 30,000 का रेंट भर सकती थी और मकान मालिक भी मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा था, तो मजबूरी में मुझे यहाँ से भागना पड़ा और मैंने मेरे सारे दोस्तों को कहलवाया कि किसी ने मेरे बारे में पूछा तो बोल देना कि मैं मर चुकी हूँ। अब सबको यही लगता है कि मैं मर गई हूँ। तो फिर रोज दरवाजे के पास क्या करती हो? वो क्या है ना, बैंक में घर का एड्रेस यहाँ का ही है और मेरा कार्ड आने वाला था। रात को कोई मुझे देखे ना, इसलिए मैं चेक करने आती थी। सॉरी यार, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुआ आपको। गोमूत्र है।